अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज से एक नई स्टोरी का आगाज़ हो रहा है। हसद और जेलसी की हॉरर स्टोरी। सुबह सादक का वक़्त था। मदरसे में बच्चों के आने का वक़्त हो रहा था। फजर के फ़ौरन बाद कारी सज्जाद के पास बच्चे कुरान पाक का सबक पढ़ने आते। तकरीबन 1 घंटे तक वो फारग हो जाते। इस दौरान वो मसनून दुआएं और सूरतें भी याद करते और हर जुमा के दिन एक हदीस का तर्जमा बिमा तफसीर भी पढ़ाते। आज चूंकि बुध का दिन था, इसलिए मामूल के मुताबिक बच्चे वक़्त पर आ गए। कुछ दिन पहले से एक नया बच्चा भी कुरान पाक पढ़ने के लिए आना शुरू हुआ था। वो बच्चा कुछ अजीब सा था, बिल्कुल भी पलके नहीं झपकाता था। मुदस्सर वहां पर पढ़ने वाले बच्चों में से एक का नाम था। ये नया बच्चा मुदस्सर को घूरता रहता। उसके मुसलसल घूरने की वजह से वो बच्चा बीमार पड़ गया और कुछ दिन से ना आ सका। कारी साहब को जब मालूम हुआ तो उन्होंने उस नए आने वाले बच्चे को अकेले में बुलाया और कहा कि तुम उस बच्चे को क्यों घूरते रहते थे? वो तुम्हारी नजरों की तपश बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में किसी को भी पता चले, वरना बच्चे खौफजदा हो जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम अब बच्चों के साथ नहीं पढ़ोगे। तुम अब शाम के वक्त अकेले मुझसे पढ़ोगे। अब जाओ और कल से शाम को पढ़ने आना। रामलाल के पास एक शगुफ्ता नामी औरत अपने अजीज रिश्तेदारों पर जादू करवाने की गरज से आती थी। आजकल लोग ना तो किसी को हंसता देख सकते हैं और ना ही खुशहाल। दूसरों को बर्बाद करने के लिए चाहे खुद कंगले हो जाएं। मैं जानता हूं तुम यहां जिस नीयत से आई हो, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इस बार रकम ज्यादा होगी। रामलाल ने औरत से कहा, आप जितने पैसे मांगेंगे उतने ही दूंगी, बस मेरी मर्जी का काम होना चाहिए। ठीक है, पैसे रख जाओ, 1-2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। औरत के जाते ही रामलाल ने मंत्र पढ़कर अपनी एक शक्ति नारी को बुलाया। वो इंतहाई खौफनाक सूरत जिन्नी थी, जिसको आम इंसान देखकर होश खो बैठते। तुम्हें मैंने एक काम कहा हुआ था, क्यों नहीं किया अभी तक? उसने सुर्ख अंगारा आंखों से नारी शक्ति को देखते हुए कहा। महाराज, वहां नूरी शक्ति है और पाकीज़गी का हिसार कायम है। मेरा वहां जाना मुमकिन नहीं, नारी शक्ति ने मिनमिनाते हुए कहा। यह सुनकर आमल रामलाल गुस्से से पागल हो गया। दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें भस्म कर दूं। नारी फौरन से बेशतर वहां से गायब हो गई। एक तो ये नूरी शक्ति वाले पता नहीं कहां से आ जाते हैं रोड़े अटकाने। उसका भी हल करना होगा मुझे। अभी मैं उस अमावस की रात भेंट दूंगा तो मेरे काम का होना यकीनी है। मकरू मुस्कुराहट रामलाल के चेहरे से अयां थी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। फिजा की अम्मी अपनी बेटी को दिन ब दिन गिरती सेहत की वजह से बहुत परेशान थी। किस मनहूस की नजर मेरी बेटी को खा गई। फरीदा बेगम, खुदा की जात बहुत बेनियाज है, क्यों खुद को हलकान कर रही हो? परेशान होने की बजाय इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। अबू ठीक कह रहे हैं, फिजा के भाई अली ने कहा, लेकिन पता तो चले कि मसला है क्या। इसके सर में मुसलसल दर्द रहता है, टेस्ट वगैरह सब क्लियर हैं। बज़ाहिर तो इसको कोई बीमारी नहीं। मुझे लगता है कि मामला कोई और है अबू, अली ने कहा। उसकी बात पर उसके अबू ने सर हिलाया और अली को साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गए। अबू, मेरे एक दोस्त के वालिद साहब कारी हैं और जिन्नात
काला जादू वगैरह का तोड़ भी करते हैं। क्यों ना हम उनके पास जाएं, शायद वो कुछ हल निकाल सके। हाँ, तुम करो बात उनसे। अपनी बेटी की ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही, फिजा के अब्बू ने गमगीन लहजे में कहा। फिजा और अली दो बहन भाई हैं। दोनों ही हमेशा पढ़ाई में नुमाया पोजीशन पर कायम रहे। अपने बच्चों की कामयाबी पर हर माँ बाप की तरह फिजा के अम्मी और अब्बू भी बहुत खुश होते और हर जगह अपने बच्चों की कामयाबी की तशहीर करते और बहुत फख्र महसूस करते। रिश्तेदार बज़ाहिर तो खुशी का इज़हार करते, लेकिन अंदर से हसद महसूस करते। ऐसे ही हसद की बुनियाद पर किसी ने फिजा पर जादू करवा दिया। उसकी हालत ऐसी होनी तब शुरू हुई जब उसने इंटर के बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की। उस खुशी में उसके माँ बाप ने सबको दावत दी और खूब जश्न मनाया। हर जगह उसकी कामयाबी के चर्चे हुए। जब उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तब से उसके सर में दर्द रहना शुरू हो गया। खास तौर पर जब वो किताबें खोलती, तब तो शदीद दर्द होता। फिर भूख भी कम होना शुरू हो गई। पढ़ाई से भी दिल रफ्ता रफ्ता बेजार हो गया। अब काफी दिनों से वो क्लासेस लेने भी नहीं जा पा रही थी और घर पर ही थी। वो बेड पर लेटकर अपनी जिंदगी में होने वाले बदलाव के बारे में सोच रही थी कि क्या सोचा था और क्या हो रहा है। मैं तो कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा है। इस ख्याल ने उसे बहुत गमज़दा किया और वो तकिए में मुंह देकर रोने लगी। फिजा ने सुबह उठकर कमरे की खिड़कियां खोली तो एकदम से सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आज उसके सर का दर्द कदरे काबिले बर्दाश्त था। वो मुंह धोने के लिए बाथरूम गई और नल खोला। अभी उसने नल खोला ही था कि अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो कोई ना था। वहम समझकर झटक दिया। फिर मुंह धोने लगी तो अचानक नल में से खून आना शुरू हो गया और वो चीखती हुई बाथरूम से बाहर भागी। उसकी आवाज सुनकर अम्मी अब्बू दौड़े दौड़े चले आए। क्या हुआ बेटा, इतनी घबरा क्यों रही हो? अब्बू वो बाथरूम में। हाँ, क्या बाथरूम में? फिजा की अम्मी ने पूछा। अम्मी, वो बाथरूम में खून आ रहा है। फिजा के अब्बू फौरन बाथरूम की तरफ गए। वहां देखा तो बेसन में हर तरफ खून फैला हुआ था। उसके अब्बू भी 1 मिनट के लिए खौफजदा हो गए, फिर खुद को संभाला और बाहर आए। उनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर उनकी बेगम को समझ आ गई कि वाकई कुछ गड़बड़ है। फिजा को कमरे में ले जाओ फरीदा। इतना कहने के बाद वो खुद अली को फोन करने लगे। बेटा, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम फौरन अपने दोस्त के वालिद से राब्ता करो और साथ ही उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। अभी वो फोन बंद करके मुड़े ही थे कि अचानक पूरे घर के दरवाजे बजना शुरू हो गए। फिजा और उसकी अम्मी दोनों खौफजदा होकर कमरे से बाहर लॉन्ज की तरफ भागी। वो सब ऊंची आवाज में कुरानी आयात पढ़ने लगी और कुछ देर के बाद खामोशी छा गई और वो तीनों सोफे पर गिर पड़े। कारी साहब मामूल के मुताबिक जोहर की नमाज से फारिग होकर अभी बैठे ही थे कि अली को अपने बेटे के साथ आते देखा। सलाम दुआ के फौरन बाद अली बोला, अंकल, मुझे बेहद जरूरी बात करनी है। हाँ जी बेटा, बोलो, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। अली ने सारी सूरत हाल उनको बताई। उसकी बात सुनकर कारी साहब ने कहा, मुझे तो ये जादू का मामला लगता है, लेकिन खैर मैं पढ़ाई करके बताता हूं कि असल माजरा क्या है। मुझे कुछ वक्त दो, मैं अभी आता हूं। और वो अपने मखसूस कमरे में चले गए। कुछ देर के बाद वापस आए
तो उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और आते ही कहा, मुझे अपने घर ले चलो, तुम्हारी बहन पर बहुत सख्त जादू किया गया है, फौरन इलाज करना होगा, वरना दिन ब दिन मामला बिगड़ता चला जाएगा। घर पहुंचकर कारी साहब ने फौरन फिजा और घर का मुआयना किया, फिर उन लोगों को पढ़ने के लिए कुरानी आयात दी। सुबह शाम के अज़कार और मसनून दुआएं पढ़ने के साथ साथ उन्हें 5 वक़्त की नमाज का भी कहा। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात शैतान से हिफाजत करती हैं। लाजमी उन 2 आयात को पढ़ा करें, बावजू रहें। खुदा की ज़ात के आगे सब बेमैनी है। उसके अलावा गीबत, झूठ और रिज़्क़ हलाल, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होंगी, तब ही खुदा का कलाम बेहतर तौर पर असर करता है, वरना हमारे अंदर ही असर नहीं होता। तभी अक्सर हम लोगों को पढ़ाई का फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा खुदा पर कामल यकीन भी रखना। नूरी इल्म आराम से असर करता है, एकदम आपने जल्दबाज नहीं होना। अब उसके साथ ही मुझे भी इजाजत दें। उधर रामलाल मुसलसल अपने जादू के कारोबार में मसरूफ था। बेशुमार लोग उसके पास आते, जिसमें मुआशरे के बाइज्जत अफराद के अलावा सियासी शख्सियात का शुमार भी था। अभी वो सब लोगों को फारग करके बैठा ही था कि अचानक उसकी एक शक्ति नमूदार हुई और बोली, महाराज आपके लिए खबर है। क्या बात है राखी? महाराज, आपने जिस लड़की पर जादू किया था, शगुफ्ता नामी औरत के कहने पर उन लोगों ने कारी सज्जाद को हमारे मुकाबले में ला खड़ा किया है। ये बात सुनकर रामलाल के माथे पर बल पड़ गए। आने दो, जो भी आता है हमारे मुकाबले पर, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, रामलाल ने गरूर से कहा। लेकिन महाराज, आपको फिर भी एहतियात करनी होगी। वो कोई आम इंसान नहीं, बहुत शक्ति वाला है। ये बात सुनकर रामलाल गुस्से में आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये कहो? फिर उसने मंत्र पढ़कर उसे जलाकर भस्म कर दिया। मुझे मशवरा दे रही थी, मुझसे आज तक कौन जीता है? फिर जाप करने में मसरूफ हो गया। कारी सज्जाद ने जादू की काट करने के लिए चिल्ला करने की तैयारी शुरू की। साथ ही अपने बेटे को तलकीन की कि वो खुद को बावजू रखे और खुद की हिफाजत के लिए कुरानी आयात का हिसार कायम रखे। जब तक मैं ना आ जाऊं, तब तक तुमने बच्चों को पढ़ाना है। हो सकता है कि चिल्ला के दौरान शैतानी ताकतें तुम्हें गुमराह करने के लिए दाव पेच चलाने की कोशिश करेंगी, मेरी मौत का कहकर गुमराह कर सकती हैं। तुम उनकी बातों में नहीं आना और हरगिज मेरे पीछे चिल्ले के मकाम पर मत आना। अब मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। सामान समेट कर वो कब्रिस्तान चल दिए। वहां एक जगह हिसार कायम किया और अमल शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अमल मुकम्मल होने में 2 दिन रह गए तो बहुत से खौफनाक सांप हर तरफ फैल गए, लेकिन हिसार के अंदर ना दाखिल हो सके। इसी तरह कभी खौफनाक सूरत वाले जिन्नात तंग करते, लेकिन हिसार के अंदर कोई भी दाखिल ना हो पाता। फजर की अजान होते ही सब गायब हो जाता। और आज चिल्ले का आखिरी दिन था। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक एक बहुत बड़ा जिन वहां नमूदार हुआ। उसकी शक्ल इस कदर खौफनाक थी कि अगर आम इंसान देख ले तो वहीं होश खो बैठे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हिम्मत है तो इस हिसार से निकल कर मुकाबला करो, उस जिन ने कहा। उसके हाथ में कुल्हाड़ा था जिसे उसने अपने कंधे पर रखा हुआ था। कारी साहब को पता था कि यह सब एक फरेब है, इसलिए वो पढ़ते रहे। काफी देर तक वो धमकाता रहा, फिर अचानक वो कारी साहब के बेटे को उठा लाया। बंद करो ये पढ़ाई, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा।
उसकी बातों का कुछ असर उन पर नहीं हुआ और वो पढ़ते ही रहे। उसने कुल्हाड़ी से उसका सर उड़ा दिया, फिर भी वो नहीं हिले। फिर वो मायूस होकर चला गया। चिल्ले का वक्त खत्म होने वाला था कि रामलाल गुस्से से दौड़ता हुआ आया। बंद करो ये सब वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कारी साहब ने मजीद अपना अमल तेज कर दिया। रामलाल गुस्से से इधर उधर उछल रहा था। इतने में अमल मुकम्मल हो गया और कारी साहब हिसार से बाहर निकल आए। रामलाल बस करो, तुम्हारी ताकतें तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुकी हैं। बेहतर होगा कि तुम रास्ता छोड़कर नेकी की तरफ चल पड़ो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। रामलाल, जो अभी अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं मजीद ताकतवर होकर आऊंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। और वो कफ उड़ाता हुआ वहां से चला गया। कारी साहब भी सामान समेट कर घर को चल दिए। घर जाकर बेटे से मिलकर दिल को तसल्ली हुई और खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने सुरखरू किया। फिर फिजा के वालिदैन को फोन करवाया और उन्हें कहा कि जिस आमल ने जादू किया था उसकी सारी ताकतें उससे छीन ली गई हैं। अब उस पर भी जादू खत्म हो चुका है और अब वो लोग बेफिक्र रहें और नमाज कुरान पाक की पाबंदी लाजमी रखें और कोशिश करें कि लोगों के सामने अपने बच्चों की कामयाबी का जिक्र ज्यादा ना करें। फिजा के वालिद के पूछने पर उन्होंने ये नहीं बताया कि जादू किसने किया है, क्योंकि ये बताने की इजाजत नहीं होती। जिसने भी किया, अगर उसने तौबा ना की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बाकी खुदा की जात बहुत बेनियाज है। रामलाल शिकस्त दो चार होने के बाद वहां से काली घाट की तरफ चल पड़ा, जहां काली देवी का मंदिर था। वहां उसका उस्ताद, जिससे उसने जादू सीखा था, मौजूद था। वहां पहुंचकर वो अपने उस्ताद के कदमों में गिर गया। मैं बर्बाद हो गया महाराज, उस कारी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने बहुत मेहनत की और ये सब कुछ हासिल किया था। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। मैं दोबारा सब हासिल करके उसे मजा चखाना चाहता हूं। तुमने उसे कमजोर समझकर गलती की। अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। ठीक है, मैं तुम्हें एक जाप बताऊंगा, तुमने वो जाप करना है, लेकिन उसके साथ ही तुम्हें एक इलाके में भेजूंगा। वहां तुमने लोगों को गुमराह करना है। उन्हें काले जादू की तावीज बनाकर दो। उन्हें मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ तावीज बनाकर दो, जैसे कारोबार बंद करने का वगैरह वगैरह, ताकि मुसलमानों का ईमान खराब हो। तुम जितना उनको गुमराह करोगे, शैतान उतना तुमसे खुश होगा और तुम्हें शक्तियां वापस मिल जाएं। आज रात यहीं रुको और सुबह मैं तुम्हें जा बताऊंगा। तुम वो याद करके फौरन उस इलाके की तरफ निकल पड़ना। सारी रात रामलाल वक्त गुजरने का इंतजार करता रहा और सुबह होते ही महाराज की खिदमत में हाजिर हुआ। महाराज ने उसे जाप बताया। उसने फौरन याद किया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसके उस्ताद के बताए घर के सामने आ रुका। वहां उसके उस्ताद का एक चेला पहले से मौजूद था। उसने रामलाल को अंदर बुलाया। कुछ दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इलाके में फैलना शुरू किया कि एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा जी आए हैं। लोग आना शुरू हो गए। वो मुख्तलिफ लोगों को तावीज बनाकर देता। आहिस्ता आहिस्ता उसका धंधा चल निकला। उसके अलावा वो रोज रात को जाप करता। अब जाप मुकम्मल होने को था। जाप के आखिरी दिन उसको अपने खून के चंद कतरे भी प्याले में डालने थे। छुरी के साथ उसने हाथ पर कट लगाकर प्याले में थोड़ा सा खून डाला। कुछ देर तक वो आंखें बंद करके जाप करता रहा। जाप के आखिरी दिन उसको मंत्र काली माता की मूर्ति के सामने करना था। जाप के मुकम्मल होते ही
काली माता की मूर्ति में हरकत पैदा हुई। तुम्हारी तपस्या मुकम्मल हुई। तुम्हारी मेहनत देखकर हम तुमसे बहुत खुश हैं। कैसे तुमने मुसलमानों को गुमराह किया हुआ है, मैं तुम्हें शक्तियां दे रही हूं। मजीद ऐसे काम करो जिससे मुसलमान गुमराह हों, तो मैं तुम्हें अपना नाइब बना लूंगी। ये सब सुनकर रामलाल काली माता की मूर्ति के सामने सजदे में गिर गया और जय काली माता के नारे लगाने लगा। कारी साहब असर की नमाज के बाद मामूल के वज़ाइफ में मसरूफ थे कि अचानक उन्हें मिलने एक वकास नामी शख्स आ गया। वो काफी परेशान लग रहा था। पूछने पर पता चला कि जिन्नात ने उसका जीना दूबर किया हुआ है। वो कितने मकान तब्दील कर चुके हैं, लेकिन हर जगह वो उनके साथ ही पहुंच जाते हैं। इसलिए वो तंग आकर पुराने मकान में ही शिफ्ट हो गए हैं।